हैं। सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो आता है, गंगा जल छीट करके भाजपा अपने पार्टी में ले लेती है, तब उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार हर थक गए हैं, बिहार चल नहीं रहा है उनसे। बिहार की जनता चाहती है कि इस बार जो है नया चेहरा सामने आवे और बिहार के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर बातचीत हो, नौकरी पर बातचीत हो। शुभ अवसर आ गया जिसमें महागठबंधन की सरकार बनी, तो कुछ लोगों को नौकरियां मिल गई और शिक्षा में कुछ शिक्षक लोग आ गए। लेकिन ये तो बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। यहाँ गुंडे, अपराधी और अफसर सब बेलगाम है। जनता का कोई नियंत्रण इन लोगों पर नहीं है। कोई मकसद नहीं था कि हम लोग विधानसभा को रोकें, बल्कि हम लोग चाहते थे कि विधानसभा के भीतर जनता के मुद्दों पर सार्थक बातचीत हो, जो जनता की समस्याएं हैं उस पर बातचीत हो। लेकिन सत्ता पक्ष जन समस्याओं से भाग रही थी और इसीलिए सदन को मतलब दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश किया जा रहा था, तो हम लोग अपने मुद्दे को रख रहे थे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अमरजीत कुशवाहा जी, जो कि हिमालय के विधायक हैं, जो विधानसभा सत्र में क्या क्या हंगामाएं हुई थी, प्लस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारी रणनीति क्या रहेगी, इन पर हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर वेलकम टू एनसीआर समाचार। चलिए, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। विधानसभा सत्र के दौरान आप लोग खूब हंगामा कर रहे थे, विधानसभा चलने नहीं दे रहे थे आप लोग। देखिए, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम लोग विधानसभा को रोकें, बल्कि हम लोग चाहते थे कि विधानसभा के भीतर जनता के मुद्दों पर सार्थक बातचीत हो, जो जनता की समस्याएं हैं उस पर बातचीत हो। लेकिन सत्ता पक्ष जन समस्याओं से भाग रही थी और इसीलिए सदन को मतलब दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश किया जा रहा था, तो हम लोग अपने मुद्दे को रख रहे थे। अगर बात हो जाती तो सदन खूब शांतिपूर्ण चलता। हम तो सदन चलाने में सहयोग करते हैं और बल्कि माने जितना होना चाहिए हम लोगों ने बहुत मैनेज करके सदन को चलाना चाहा कि क्वेश्चन आवर ठीक से चले, शून्यकाल ठीक से चले, ध्यान आकर्षण चले। ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर होता है। लेकिन ये जो है सरकार और सब लोग मिल करके नहीं चाहते थे कि इन सब बिंदुओं पर बातचीत हो और इसलिए जो है कुछ बातें उठानी पड़ती थी, कुछ हल्ला हंगामा करना पड़ता था। तो लोग इंडिया का साहब का नाम है कि ये लोग 2025 की तैयारी में लग गए हैं। 24 तो उपचुनाव ये लोग बुरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन जनता 2025 में भी एनडीए को भारी जनादेश देने वाली है और साफ वादा कर रहे हैं कि हम लोग अब की बार 225 के आंकड़े पार करेंगे और प्रचंड बहुमत से बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार हर थक गए हैं, बिहार चल नहीं रहा है उनसे। बिहार की जनता चाहती है कि इस बार जो है नया चेहरा सामने आवे और बिहार के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर बातचीत हो, नौकरी पर बातचीत हो। वो लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातचीत हो। देखिए, हम लोग देख रहे हैं जनता का फ़ोन आता है कि पीएमसीएच में गेट पर खड़े हैं, आईजीएमएस में गेट पर खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, सीट नहीं मिल पा रहा है और सरकार जो है व्यवस्था दे पाने में, स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट है। शिक्षा व्यवस्था को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी तौर पे। ये कहिए 17 महीना का एक माने शुभ अवसर आ गया जिसमें महागठबंधन की सरकार बनी, तो कुछ लोगों को नौकरियां मिल गई और शिक्षा में कुछ शिक्षक लोग आ गए। लेकिन ये तो बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। यहाँ गुंडे, अपराधी और अफसर सब बेलगाम है। जनता का कोई नियंत्रण इन लोगों पर नहीं है और न सरकार का नियंत्रण है। सरकार जनता को सुरक्षा देने में भी विफल है, करप्शन रोकने में भी विफल है, सारी चीज़ों में सरकार विफल है। और इसलिए जिस तरीके से 400 पार का इनका नारा जो दिया गया था, देश की जनता ने बता दिया कि बैसाखी पर लाके खड़ा होना पड़ा, खड़ा कर दिया। ठीक वही हाल 225 का भी होगा और बिहार की जनता महागठबंधन को प्रचंड बहुमत से इस बार सत्ता में भेजेगी। इंडिया साफ आरोप लगाता है कि आप लोग ब्लॉक स्तर हो, चाहे प्रखंड स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, जितने भी भू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, सब आप ही लोग के
दल के हैं लोग। हाँ तो है, तो अभी तो सरकार है तो रोकवा दे। काहे बालू माफिया चल रहे हैं? राजहंस किसके दल के थे? बिजली के किसके दल के थे? इसलिए ये सब बकवास की बातें हैं। सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो आता है, गंगा जल छीट करके भाजपा अपने पार्टी में ले लेती है, तब उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के नेता थे, उन पर क्या आरोप मोदी जी ने लगाया था, ये दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है। और धमकियाँ दी गई थी, डरवाया गया, अंत में उनके पार्टी में चले गए तो सबसे साफ सुथरा हो गए। तो बिहार के भीतर जितने बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सब उन्हीं लोगों के दल के साथ हैं, और उनके दल में है तो कोई माफिया नहीं है। बाकी दल में अगर कोई है तो माफिया है। ये कुल मिलाकर के इस लोग, बिहार की जनता इस सारी चीज़ों को देख रही है और इसका जवाब समय पर देगी। पिछले बार आपने देखा कि जनता से थोड़ा सा चूक हुआ, ये लोग जो है बेईमानी करके किसी तरह सत्ता में घींच खाच करके चले आए। इस बार चाहे कोई ताकत वो लोग लगा ले, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार के एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करके इंडिया गठबंधन की झारखंड के तर्ज पर सरकार बनेगी। ये लोग पैसे के बल पर भले ही महाराष्ट्र में अब विभिन्न जगहों पर तिकड़म करके कुछ कर लिए, ये बिहार में नहीं चलने वाला है। जेपी की धरती है, गांधी की धरती है, और यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन, पीर अली शहीद पीर अली की धरती है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है, मौलाना मजरुल हक की धरती है। इस धरती पर वो सब खेला नहीं चलेगा और इस बार बिहार की जनता इनसे हिसाब लेगी, इनको सत्ता से बेदखल करेगी और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को सत्ता में भेजने का काम करेगी। वो लोग साफ साफ आप आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग का जो 25 के लोग बात कर रहे हैं सरकार बनाने का, हम लोग 24 में ही चारों सीट पे चुनाव जीत चुके हैं। लोग का साफ सफाई साफ हो गया वहाँ से। 4 सीट जीत लेना, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और कुछ जगह इधर से भी गलती हो गई। चारों सीट में एक सीट आपका था, सीपीआई एमएल का सीट था, 2 आरजेडी के सीट थे। सीपीआई एमएल का जो सीट था, वो सीट हम लोग एक तरह से कहिए तो मामूली वोट से हारे हैं, और वो सच्चाई है कि वो भी सीट हम लोग जीतते, तो इसमें कोई शक नहीं था। जहाँ कमी रही है उसको ठीक करेंगे। इस जीत को बड़ा जीत अगर वो लोग समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि समझते रहें। ये जीत जो हुई है ये कुछ तकनीकी गड़बड़ियों से, जैसे टिकट के बंटवारे के मामले में भी कुछ गड़बड़ी रह गई थी, इसका फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने जीत लिया है और बाकी कोई बात नहीं। इंडिया साहब बोलते कि जैसे लोकसभा चुनाव में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे, फुदाम प्रसाद थे, उनको जो उनका सीट छीना गया था, आरके सिंह का सीट, हम लोग भी उनका सीट छीन लिए। चलिए ठीक है, हम लोग भी उनका सीट छीनेंगे। उसमें आने दीजिए ना, 25 में सब सीटवा उनका छीन लेंगे। हम 25 में लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 225 पार करने वाले हैं, पूरा 100% बोलने के लिए किसी को कोई रोके हुए है जी? जितना बोलेगा 225 के हैं कह रहे हैं, कह दिए 243 से ले लें, कहे मुँह से लेने के लिए जितना लेना है आप ले लीजिए। 400 पार ले रहे थे ना लोग, तो वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ज़मीन से ऊपर उठ करके बोलने के मतलब है कि जनता से उनका कोई लगाव नहीं है। जनता से अगर लगाव है, वो जातीय समीकरण जोड़ रहे हैं। क्या किए हैं बताइए? बिहार के नौजवानों को 20 साल में कितना नौकरी दी है? जो नौकरी मिला 17 महीना में। यहाँ बिहार की जीविका दीदी सड़कों पर है। बिहार में आशा आंगनबाड़ी से लेकर के रसोईया तक को क्या दे रहे हैं? 1600, 1500, 500। ये कोई मतलब है? 17 महीना की बात कर रहे हैं तो उस समय तो सीएम नीतीश कुमार ही सीएम थे। हाँ सीएम थे। वो तो भाग के उधर से आ गए इधर। आपके प्रतिपक्ष नेता ने साफ साफ कर बयान दे दिए हैं। सुनिए पहले, प्रतिपक्ष नेता साफ बयान दे दिए उन्होंने कि नहीं, राज्य के मुखिया ही नौकरी पर मोहर लगाते हैं, बल्कि हम लोग प्रेशर दिए थे। हम लोग साथ जब 17 महीना थे तो हम लोग प्रेशर दिए थे। तो क्या रिएक्शन आपका है? तो अगर मोहर वही लगाते हैं तो भाई कानूनी नियम है कि संवैधानिक पद पर जो रहेगा मुहरवा तो उन्हीं का लगेगा। लेकिन उनके मनसा न बता रहे हैं कि मनसा अगर सही रहती तो उससे पहले नौकरियां होती, बहाली होता, नहीं हुआ। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि बिहार में पैसा कहाँ है कि नौकरी देंगे, कहाँ से पैसा आएगा, लालू जी के घर से आएगा। ये सब भाषण नहीं सुने हैं? वो लोग हताश थे। लेकिन हम लोग जब मिले तो हम लोगों ने पूरी चीज़ों को प्लानिंग बताया
और उसी नियमानुकूल हमारे प्लानिंग से हुआ। हम लोग के पास विजन है बिहार के विकास का, उनके पास कोई वैसा विजन नहीं है। ठेल मठेल के सरकार चल रही है। आखिरी क्वेश्चन आपसे है, क्या तेजस्वी यादव 2025 में जब पूरे राज्य में रैलियाँ करेंगे तो क्या 5,17,000 वाला नौकरी का चर्चा करेंगे? ये साफ साफ बयान दे दिया है कि नहीं, नौकरी हमें नहीं दिए थे बल्कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को प्रेशर दिया था। कौन कह दिया कि नौकरी का मतलब ही तेजस्वी यादव है? ये कौन कह दिया कि हमने नहीं दिया है? वो तो केवल संवैधानिक पद पर होने के नाते मुहर लगाया गया उनके द्वारा। उनका कोई मिशन नहीं था, ये कोई योजना ही नहीं थी उस सरकार की। भाजपा एनडीए सरकार की कभी रही है? वो तो बोले शुरू में कि पलायन रोकेंगे, कागज लाओ, नौकरी देंगे, एको को दिए? सरकारी बहाली अगर 4-5 लाख जो हुई वो केवल तेजस्वी जी हम सब लोग मिले तब हुई है। और बहुत काम हो रहा था, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा था, फिर ठप हो गया बिहार, विकास ठप हो गया। वो तो जो उस समय तय हो गया था वही नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। इंडिया साफ आरोप लगाती है, बीजेपी साफ आरोप लगाती है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 महीने इसलिए पलटी मार दिया था ना कि ये लोग हर एक काम के लिए उनको प्रेशर दे दिया था और प्रेशर सहना नहीं चाहते हैं वो। ठीक है, जनता को हम लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करना हमारा कर्तव्य है और हम लोगों ने जनता के काम के लिए प्रेशर दिया और देते रहेंगे। वो चाहे सत्ता में रहें चाहे हम विपक्ष में रहें, हम जनता के काम के लिए देते रहेंगे। वो लोग जो है जनता के काम से उन लोग को कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रेशर वो लोग नहीं देते हैं। बात साफ है और कोई बात नहीं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए CPI ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी मौजूद थे।